कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी आ गई, लेकिन वो खुशी जो थी वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं। कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अपने यहाँ एक कहावत है कि ज्यादा दुख में घबराना नहीं चाहिए, ज्यादा सुख हो तो इतराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय का पहिया है जो घूमता रहता है। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। लेकिन राजनीति में लोग घबरा भी जाते हैं और ज्यादा खुशी मिलने पे इतरा भी जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी आ गई, लेकिन वो खुशी जो थी वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाई। लेकिन खुशी ने उनका ये हाल कर दिया, ऐसे इतराने लग गए कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेशनल हेराल्ड केस की। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के ऊपर धोखाधड़ी का केस डाला था। ये क्रिमिनल केस है जो दोनों के ऊपर चल रहा है और दोनों बेल पे बाहर है। ईडी की एंट्री हुई थी 2016 में और उसके बाद ईडी इन्वेस्टिगेशन करके जब राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने गई तो कोर्ट ने चार्जशीट लेने से मना कर दिया कि इसमें तो एफआईआर हुई नहीं थी पहले, तो आप ये केस ईडी के पास आई कैसे? ईडी की चार्जशीट हम ले नहीं सकते। जबकि ये केस हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। कांग्रेस पार्टी गई थी इस केस को क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था कि नहीं, इसमें लगता है प्राइमा फेसी कि केस बन रहा है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन 12 साल बाद 13 साल बाद राउज एवेन्यू कोर्ट को यह ध्यान आ गया कि नहीं, ये केस सही नहीं चल रहा है। और यही राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ये टिप्पणी आया, बस कांग्रेसियों को तो लगा जैसे संजीवनी मिल गई और ऐसे इतराने लग गए कि हम जैसा लगा जैसे कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, इस मामले से ही बरी कर दिया। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता पहले कैसे जश्न मना रहे। देख लिया आपने, कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहे थे। इसके बाद कांग्रेस लीडरों का नंबर आया। प्रवक्ता जो थे वो तो उस दिन टीवी चैनल्स पे जाने के लिए उनकी बाहें फरफरा रही थी कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, पहली बार हमें मौका मिला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बधाई देता हूँ इसमें अपने साथी मनोज सिंघवी साहब को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने शुरू से इस केस की बहस की है और शुरू से लगातार उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बड़े प्रयास के साथ उन्होंने इस बात को अंजाम तक पहुंचाया है। मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का कि उनको ये कामयाबी मिली और हमारे नेताओं पर जो ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर ये परिणाम हमको मिला है। खुर्शीद को तो आपने सुन लिया, लेकिन जो खड़गे हैं, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये तो 10 कदम आगे निकल गए। मोदी और शाह का रेजिग्नेशन ही मांगने लग गए। देखिए, फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए, वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन चल नहीं सकी दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि सोनिया और राहुल को नोटिस भी जारी कर दिया। अब जैसे नोटिस जारी हुआ है, जो इनकी खुशी थी वो तो उड़ ही चुकी है, लेकिन पब्लिक में आके बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। वो प्रवक्ता जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद, टिप्पणी आने के बाद मारामारी कर रहे थे टीवी चैनल्स के डिबेट में जाने के लिए, अब उस मुद्दे को छेड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं कह रहा था कि उस समय इतराना नहीं चाहिए था। तो अभी जब फिर से केस खुला है तो अभी घबराओ ही मत, लेकिन इनको कौन समझाए।
अब ये जो केस है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब में क्वेश्चन करने की अपील थी, वो पहले ही कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नोटिस का क्या जवाब देते हैं दोनों, ये देखिए। और आगे जब केस चलता है तो ये कौन सा मोड़ लेता है। ईडी की चार्जशीट जब दाखिल होती है, जब सुनवाई आगे बढ़ती है, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी स्लो चलती है कि आप इसमें किसी की सजा की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद माहौल बनाया था कांग्रेसियों ने, वो माहौल तो जरूर चेंज हो गया है और आने वाले दिनों में सोनिया और राहुल की दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।